आपके घर आए, बहुत अच्छा लगा। हमने आपके लिए जो हमने देखा कि फूलों के लिए जो आपका प्यार है वो बेहद है। और कुछ बुक्स देखे, जैसे हमने सत्यजीत रे के देखे, तो आप इसे पढ़ना पसंद करती हैं? फूलों के लिए प्यार कहाँ से, ये कैसे? बेसिकली मैं नेचर को बहुत पसंद करती हूँ और मेरी एक्चुअली जो जर्नी रही है नेचर के साथ बहुत इन्वॉल्व रही है। फॉरेस्ट, फ्लावर्स, तो ये सब मेरे घर में ये एलिमेंट्स नज़र आते हैं। और मैं किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक़ रखती हूँ, तो इसलिए ऑन फिल्म मेकिंग वी हैव सत्यजीत रे और गुरुदत्त साहब। आई ऑल्सो हैव अ बुक इन द हाउस which नसीर साहब हैज़ written। तो अपनी फ्रेटर्निटी के बारे में पढ़ने में और कुछ सीखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी आप उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही कॉन्फिडेंट हैं। 14 साल की उम्र से ही आपने स्टार्ट किया काम करना। ये इंस्पिरेशन आपसे कहाँ से लाई? क्योंकि उस उम्र में महिलाएं शायद इतना नहीं कर पाई जितना आज आप कर चुकी हैं। 14 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू किया अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, और कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। बस ये सोचा कि पेरेंट्स के लिए कमाना है और कॉन्फिडेंस आ गया ऑटोमेटिकली, और काम शुरू कर दिया। आपके नाम को लेकर हमने सुना कि आपका नाम यश चोपड़ा जी ने रखा, स्क्रीन नेम सोनम। आपका नाम इसके पहले कुछ और था? मेरा एक्चुअल नाम है बख्तावर ख़ान, लेकिन यश जी को लगा कि वो बहुत मैस्कुलिन है, तो उन्होंने मेरा नाम सोनम रखा। उनको ये नाम बहुत पसंद था। और एक्चुअली सोनम और बख्तावर का नाम का मतलब सेम है। सोनम का मतलब है फॉर्चुनेट वन, जो लकी है, और बख्तावर का भी वही नाम है, मतलब बख्तावर का भी वही मीनिंग है, फॉर्चुनेट, लकी वन। 1991 में आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ किया, बड़े बड़े लेजेंड के साथ आप काम कर चुकी हैं। अजूबा जैसी फिल्में आपने दी हैं इंडस्ट्री को। तो उस समय का एक्सपीरियंस क्या था? इतने अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का, इतना अच्छा मौका मिलना बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं बहुत खुश नसीब रही हूँ। मैंने अमित जी के साथ काम किया है, ऋषि जी के साथ काम किया है, मिठुन जी, गोविंदा, चंकी पांडे, और साउथ में भी मैंने चिरंजीवी साहब के साथ काम किया है। बंगाली फिल्म भी की बंगाली भी की है मैंने प्रसन्नजीत चैटर्जी सर के साथ। तो बहुत अच्छी रही जर्नी, बहुत आसान रही जर्नी। ऐसा लगता था बस रोज़ जा रहे हैं, अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, शॉट दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा गया सब। आजकल के फिल्मों को देखकर क्या लगता है कि आजकल की फिल्में ज़्यादा बेहतरीन थी या उस समय की फिल्में ज़्यादा बेहतरीन थी? देखिए, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, एक पूरा माहौल बदल गया है, तो उस टाइम को इस टाइम से कंपेयर करना या इस टाइम को उस टाइम से कंपेयर करना इज़ अनफेयर। मुझे लगता है उस ईरा का अपना ही मज़ा था, इस ईरा का अपना ही मज़ा है। तो अभी मैं वापस आई हूँ, तो मुझे ये मज़ा एक्सपीरियंस करना है OTT पर। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन OTT। एक्चुअली अगर OTT नहीं होता तो मैं शायद वापस नहीं आती काम में, लेकिन लॉकडाउन, कोरोना के वक्त जब हम सब घर में बैठे हुए थे, कोई चॉइस नहीं थी, तो OTT एक्सप्लोर किया, और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं शायद काम करूँगी इंडस्ट्री में। लेकिन अभी तो मैं एकदम श्योर हूँ कि मुझे काम करना है वापस। किसी इंटरव्यू में हमने सुना कि आपने कहा कि आपने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी, तो ऐसा आपको क्यों लगा कि आपने अपनी आइडेंटिटी खो दी? देखिए, जब एक 14 साल की लड़की काम करना शुरू करती है, हालांकि मैंने अपने माँ बाप से कभी नहीं पूछा कि मैं कितना कमा रही हूँ और घर में क्या खर्च हो रहा है, ये सब नहीं। लेकिन एक आइडेंटिटी थी मेरी कि मैं काम कर रही हूँ, मैं पैसे कमा रही हूँ, अपने माँ बाप के लिए कर रही हूँ। तो वो काम छोड़ने के बाद वो आइडेंटिटी जो है ना, अचानक से जैसे आप बैंडेड खींच देते हैं ना, लेकिन ये बैंडेड था बगैर ज़ख़म वाला, तो इसको ऐसे खींच दिया। आइडेंटिटी मेरी पूरी स्ट्रिप हो गई थी एक्चुअली, और इसमें मेरी गलती है। आई शुड हैव थॉट अबाउट इट। कुछ ऐसे फैसले होते हैं कि जो आप जल्दबाजी में लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो हर चीज़ को लाइफ में एक ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं टीनेजर थी तो मैंने बेवकूफ़ी में ये कर दिया, वो कर दिया, ये मैं कह चुकी हूँ पहले। लेकिन इंसान को फोकस्ड रहना चाहिए लाइफ में। फोकस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
और आपको बिकनी पहनने में भी कभी भी कोई अनकंफर्टेबिलिटी नहीं हुई आपको, आपने ये भी कहा। बिकनी पहनने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उस समय में बहुत ऐसी हीरोइन थी जिन्हें ये ऑफ़र मिलता था और वो ठुकरा देती थी, तो आपके लिए कितना आपके लिए क्यों इतना कंफर्टेबल हो गया कि हाँ मैं पहन सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है? मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इसके बारे में, अगर बोला पहनने के लिए तो पहन लिया। और मैं बिकनी पहन रही हूँ, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रही हूँ, और मुझे स्विमिंग ही नहीं आती है। ये तो सबसे बड़ा जोक है एक्चुअली। और दिव्या भारती के साथ भी आपका काफ़ी अच्छा बॉन्ड दिखा गया। कैसे आप इतना अच्छा बॉन्ड आप कैसे शेयर करते थे एक दूसरे के साथ? दिव्या जी की बातें, दिव्या जी की शरारतें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कैमरा के सामने नहीं बता सकती, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में रहती हैं, और वो जहाँ भी होंगी वो किसी ना किसी को हंसाई रही होंगी। अभी भी आपको उनकी याद आती होगी? यस, बहुत याद आती है उनकी। उनके काफ़ी फ़ैन पेजेस हैं जो मुझे कांटेक्ट भी करते हैं इंस्टाग्राम पर, एंड बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने उनकी मेमोरी अलाइव रखी है। शी वॉज़ अ वेरी नाइस गर्ल। उस समय भी काफ़ी बेहतरीन अदाकाराएँ थी, तो क्या आपसे अभी भी किसी से दोस्ती है जितनी दिव्या भारती जी से हुआ करती थी, अभी भी किसी के? नहीं, मेरी दोस्ती सिर्फ दिव्या भारती जी के साथ थी और किसी के साथ थी नहीं। आपको यश चोपड़ा जी ने भी कहा था कि डोंट गेट मैरिड, ऐसा क्यों? यश जी एक्चुअली मुझे एक मूवी का ऑफ़र दे रहे थे, आईना, जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप क्यों काम छोड़ रही हैं, मत करिए ऐसा। लेकिन गुरुजी की बात नहीं सुनी तो फिर बहुत सारी मूवी आपने ठुकराई भी है। जी जी, काफ़ी मूवीज़ मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं शादी कर रही थी, तो काम छोड़ के जा रही थी एक्चुअली, मेन चीज़ वो है। और सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि मैंने काम को छोड़ा, काम ने मुझे नहीं छोड़ा, तो उसका थोड़ा सा तकलीफ़ होती है आज तक। लेकिन ठीक है, और मैं किसी के साथ कांटेक्ट में भी नहीं रही। मैं अपनी लाइफ में इतनी बिज़ी हो गई अपने लड़के के साथ कि और कुछ मैंने सोचा भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अभी अगर आपको मिले कि किसी से अगर आप अभी भी कांटेक्ट करना चाहें, बात करना चाहें, तो वो कौन होगा? देखते हैं कौन होगा जिसको मैं कांटेक्ट करना चाहूँगी। इसके बारे में मैंने सोचा नहीं अभी तक, लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई ऑफ़र आया और वो रोल मुझे सूट किया, मेरी सेंसिबिलिटीज़ को सूट किया, तो मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन सबकी याद आती है एक्चुअली। मेरा बस चले तो मैं अपने सारे जो हीरोज़ हैं उनके साथ इन टच हो जाऊँ, सबके साथ वापस मिलूँ। आई वॉन्ट टू मीट एवरीबडी। उस समय की आप एकदम बेहतरीन अदाकारा रही हैं, तो कभी किसी ने आपको प्रपोज किया है? अब किया है या नहीं किया है अभी जाने दीजिए। मतलब किसी ने किया है आपको और आपने ठुकराया हो? यस यस। नाम नहीं लेना चाहेंगे? नहीं नहीं। कमबैक करने का कारण क्या है? कमबैक इसलिए मैं करना चाहती हूँ क्योंकि अब मेरे बेटे को मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ही इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, और वो खुद ही कहते हैं कि मम्मी अब आप अपने लिए काम करिए, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, गेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ एन आर्टिस्ट। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो आपसे ज़्यादा वो आपके बारे में सोचने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं। यस यस, ही इज़ मच मोर मैच्योर देन आई एम एक्चुअली। बहुत प्यार से पाला है मैंने अपने बच्चे को, और एक्चुअली जो भी बच्चे हैं या बड़े हैं या बूढ़े हैं जिनको कुछ भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो लोगों को उनकी तरफ एक अच्छा व्यवहार करके रखना चाहिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरे बेटे ने मुझे एक्चुअली एक अच्छा इंसान बनाया। मैं इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी स्ट्रगल के साथ मैं बड़ी हुई हूँ। 20 साल की उम्र से पहले मुझे बच्चा हो गया था, तो मेरे बेटे की स्ट्रगल के साथ मैं बड़ी हुई हूँ। ही इज़ ऑटिस्टिक, तो उसने मुझे, उस एक्सपीरियंस ने मुझे कड़वा नहीं किया, मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। और मैं लोगों की तकलीफ़, लोगों की परेशानियाँ समझ सकती हूँ, लेकिन मैं किसी पर दया नहीं खाती, क्योंकि दया खाना इज़ बहुत बुरी बात होती है। आप अगर किसी की सिचुएशन समझें, उसकी नज़रिए से सोचें, और आप लोगों को ऐसे ट्रीट करें जैसे आप चाहते हैं लोग आपको ट्रीट करें, रिस्पेक्ट से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए।
हर इंसान की ज़िंदगी में एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है, शायद आपकी भी ज़िंदगी में हुआ होगा, तो आप कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हो? मैं हर दिन एक ही दिन के लिए जीती हूँ। मैं ना पास्ट के बारे में जाती हूँ और ना मैं आगे के बारे में सोचती हूँ। ये जो लम्हा है यही है इसी वक्त। वो जैसे वो गाना है ना, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो ये गाना एक्चुअली मेरी ज़िंदगी का मंत्रा रहा है। मैं आज यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ रही थी, लोग आज भी आपको बहुत प्यार करते हैं। मुझे Yes. लगता है कि आजकल की जो नई नई हीरोइनें आ रही हैं, लोग उनको साइड में रख के सोनम खान ऐसे लिखा जा रहा है कि बहुत अच्छा वो कमबैक करेंगे अगर उन्हें उनके हिसाब से अच्छा ऑफ़र आए तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे जो आपसे लॉयल हैं, अभी भी आपसे उतना ही प्यार कर रहे हैं? मैं तो एक्चुअली बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि लोग मुझे अभी भी याद करते हैं। और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है सोनम खान 72, उसमें एक कमेंट गलत नहीं आता है। इतना प्यार मिलता है जैसे अगर मेरे माँ बाप अलाइव होते, अगर वो ज़िंदा होते तो वो इतना प्यार देते। तो मेरे फैंस जो हैं वो मेरे फैंस ही हैं, वो मेरी फैमिली है और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो वो आशा कर सकते हैं कि आपको फिर से बड़े पर्दे पर या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर वो देख सकेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच Thank you so सनम जी much, हमसे बात नमस्ते। करने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े हमसे। थैंक यू सो मच।